मैं रतन तंवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th साइंस आरबीसी हिंदी मीडियम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र, मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि कैसे संपादित होती है। आज हम पढ़ेंगे पाचन की क्रियाविधि। पाचन की जो क्रियाविधि है उसके 5 चरण हैं। पहला चरण आता है अंतर्ग्रहण, दूसरा आता है पाचन, तीसरा आता है अवशोषण और चौथा आता है स्वांगीकरण और 5वां चरण आता है बहिक्षेपण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण की क्रिया क्या होती है? अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करने की क्रिया। भोजन को ग्रहण करने की क्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी भोजन को हम ग्रहण करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण की क्रिया। भोजन, सबसे पहले भोजन मुख्य 2 ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ से घिरे हुए क्षैतिज छिद्र के द्वारा मुख्य गुहिका में जाता है। अब मुख्य गुहिका में लार ग्रंथि पाई जाती है। उस लार ग्रंथि के द्वारा लार रस है वो भोजन में मिलाया जाता है, जिससे भोजन है वो लसलसा हो जाता है। और जो मुख्य गुहिका में जब भोजन जाता है तो मुख्य गुहिका में जो लार पाई जाती है वो लार भोजन को लसलसा बना देती है, और जो दांत पाए जाते हैं वो भोजन को काटने चबाने का कार्य करते हैं। और लार मिलाने के बाद में भोजन है वो परिवर्तित हो जाता है बोलस में परिवर्तित हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 आता है डाइजेशन, पाचन। पाचन की क्रियाविधि है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है। सबसे पहले हम पाचन में बात करते हैं मुख्य गुहिका में। मुख्य गुहिका में पाचन। मुख्य गुहिका में पाचन की क्रिया स्टार्ट होगी। सबसे पहले मुख्य गुहिका में जो लार ग्रंथि के द्वारा लार रस स्रावित होता है उसमें एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम या अल्फा एमाइलेज एंजाइम है वो पाया जाता है। ये जो एंजाइम होता है ये क्या कार्य करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन में बदलने का कार्य करता है। डेक्सट्रीन जो है वो 3 से 9 ग्लूकोज अणुओं का एक समूह होता है। यहाँ पे क्या है, स्टार्च है उसको टाइलिन या अल्फा एमिलेज एंजाइम है वो माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन में बदले देता है। यहाँ पे मुख्य गुहिका में लगभग 30% स्टार्च का ही पाचन हो पाता है। जो परिपक्व स्टार्च होती है उसी के पाचन की क्रिया है वो मुख्य गुहिका में संपन्न होती है, यानी जो परिपक्व स्टार्च होता है उसी का पाचन होता है। यानी कहने का मतलब है मुख्य गुहिका में कार्बोहाइड्रेट के आंशिक पाचन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट आएगा स्टमक, आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन की क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आमाशय में पाचन, आमाशय में जो पाचन की क्रियाविधि है वो किस प्रकार से संपन्न होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आमाशय है उसके 3 भाग होते हैं, जठरगम भाग, फंडस भाग और जठर निर्गमी भाग। और इसके जो जठर रस है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन, HCl और रेनिन एंजाइम है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ HCl की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन का माध्यम है वो अम्लीय बनाता है, यानी pH है वो लगभग हो जाती है 1 से 2 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण से भोजन की pH। यानी यहाँ पर जो टाइलिन या अल्फा एमाइलेज की जो क्रिया है वो रुक जाएगी अपने आप, यानी कार्बोहाइड्रेट के आंशिक पाचन की क्रिया है वो HCl के प्रभाव से रुक जाएगी। जो HCl है वो पहला कार्य करता है भोजन का माध्यम है वो अम्लीय बनाता है। दूसरा जो कार्य है, जो आमाशय में निष्क्रिय एंजाइम पाए जाते हैं उन एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य कौन करता है,
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे पेप्सिनोजन है, इसको पेप्सिन में बदल देता है सक्रिय में, और पेप्सिन है वो प्रोटीन को प्रोटियोज में तोड़ने का कार्य करता है। तीसरा है भोजन को सड़ने से बचाने का जो कार्य है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ये अमाशय की जो भित्ति है उसको गला सकता है, लेकिन नहीं गला पाता। इसका कारण है अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसमें श्लेष्मा की एक मोटी परत पाई जाती है, जिसके कारण से जो अमाशय की परत है वो नहीं गलती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण से। पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है और इसको जो HCl है वो पेप्सिन में बदल देता है, और रेनिन है वो दूध के अंदर जो वसा पाई जाती है उसका पाचन करता है, यानी दुग्ध वसा का पाचन। और एक एंजाइम होता है जठरीय लाइपेज एंजाइम, जठरीय लाइपेज एंजाइम जो वसा पाचन के लिए एंजाइम पाया जाता है। ये हो गई हमारा अमाशय में पाचन की क्रिया। अब हम पॉइंट नंबर 3 लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो आएगा छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत है उसको कहा जाता है पूर्ण पाचक स्थल कहा जाता है, यानी यहाँ कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन सभी के पाचन की क्रिया है वो संपादित होती है। यहाँ इसका पहला जो भाग होता है ग्रहणी। ग्रहणी जो भाग है इसमें सर्वाधिक पाचन की जो क्रिया है वो संपादित होती है। यहाँ पे अमाशय जो अग्नाशयी रस है वो आते हैं ग्रहणी भाग में, और जिससे कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन तीनों के पाचन की क्रिया वो संपादित होती है। फिर क्षुद्रांत्र भाग, क्षुद्रांत्र भाग में अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। क्षुद्रांत्र और अग्र क्षुद्रांत्र भाग में अवशोषण की क्रिया संपादित होगी। ये है मानव में पाचन की क्रियाविधि। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 आता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है, जो पचित भोजन है उसका रक्त वाहिनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाना अवशोषण। और ये जो क्रिया है सर्वाधिक वो होती है क्षुद्रांत्र भाग में। क्षुद्रांत्र भाग में अवशोषण इसलिए होते हैं क्योंकि इस भाग में वलन पाए जाते हैं, रसांकुर और सूक्ष्माणुकुर हैं वो पाए जाते हैं, जिसके कारण से इसका क्षेत्रफल है वो कई गुना है वो बढ़े जाता है। इसलिए क्षुद्रांत्र जो भाग है उसमें सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया है वो संपन्न होती है। दूसरा है वर्धांत्र भाग। वर्धांत्र भाग में जो पीत लवण और खनिज लवण है उनकी अवशोषण की क्रिया संपादित होती है। अमाशय में सामान्यतः जल है, खनिज लवण है और औषधियाँ हैं, उनके अवशोषण की क्रिया है वो संपादित होती है। फिर आता है हमारा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, जब भोजन है वो विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिकाएं उनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती हैं और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती हैं, जिसे कहा जाता है स्वांगीकरण की क्रिया। फिर लास्ट का आता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब क्या है, जो अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो बहिक्षेपण की क्रिया है वो कहलाती है। जो मलाशय भाग है, मल का एकत्रित होगा अपचित भोजन और गुदा द्वार के द्वारा वो भोजन है बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से पाचन की जो क्रियाविधि है उसके 5 चरण है। अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण करना। पाचन का मतलब होता है विभिन्न एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना। अवशोषण मतलब रक्त वाहिनियों में भोजन का जाना। स्वांगीकरण का मतलब है कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होना और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति। बहिक्षेपण अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। ये हमारा जो पहला टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन वो कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ वो प्राप्त हो सके।